आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। एक निर्माता दो तरह के स्टील ट्रंकों का निर्माण करता है। उसके पास दो मशीनें हैं, ए और बी। प्रथम तरह के ट्रंक निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 3 घंटे की आवश्यकता होती है। दूसरे तरह के ट्रंक के निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 2 घंटे की आवश्यकता होती है। तो मशीन ए और बी प्रतिदिन 18 घंटे एवं 15 घंटे तक कार्य कर सकती हैं। तो उसे प्रथम तरह के ट्रंक 30 रुपए एवं दूसरे तरह के ट्रंक 25 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक तरह के ट्रंक कितने प्रतिदिन बनाया जाए कि उससे लाभ अधिकतम हो। तो इसे हल करने के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि माना कि जो पहले तरह के ट्रंक है एक्स बनाया जाए। तो पहले तरह के एक्स ट्रंक बनाया जाए, एक्स ट्रंक बनाए, एक्स ट्रंक तथा दूसरे तरह के वाई ट्रंक बनाया जाए प्रतिदिन। वाई ट्रंक बनाए, ट्रंक यानी संदूक। तो अब इन्हें बनाए जा रहे हैं। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि प्रथम तरह के जो ट्रंक है उसका कीमत कितना है, 30 रुपए, एवं दूसरे तरह का ट्रंक है उसमें 25 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो अधिकतम लाभ जेड के लिए, अधिकतम लाभ जेड के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए 30 तो ये हो जाएगा 30 गुणा एक्स धन दूसरे के लिए 25 तो ये हो गया 25 गुणा वाई, ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमें क्या बोला जा रहा है कि प्रथम तरह के ट्रंक के निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 3 घंटे की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन मशीन ए में, तो मशीन ए में अधिकतम कितने घंटे कार्य कर सकता है, एक दिन में 18 घंटे। तो मशीन ए पर पहले के लिए 3 घंटे और दूसरे के लिए भी क्या है, मशीन ए पर 3 घंटे। तो पहला समीकरण यहाँ से क्या बन जाएगा, 3x धन 3y। अधिकतम इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, यानी छोटा होगा या बराबर होगा 18 घंटे से, क्योंकि 18 घंटे अधिकतम है ए के लिए। और बी के लिए क्या है, तो बी के लिए प्रतिबंध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले के लिए 3 घंटे और दूसरे के लिए कितने हैं, 2 घंटे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x धन 2y छोटा होगा बराबर होगा 15 से, क्योंकि अधिकतम 15 घंटे कार्य किया जा सकता है मशीन बी में। और x और y का जो मान होगा वो या तो बराबर होगा 0 से या बड़ा होगा। तो x बड़ा होगा बराबर होगा 0 से, x और y। तो अब यहाँ से इन प्रतिबंधों की सहायता से इन्हें हल करना है। तो देखिए अब इन्हें हल करने के लिए हम इन्हें समीकरण मान लेते हैं। 3x धन 3y, ये पहला समीकरण बराबर हो 18। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि x का मान 0 रखें, यहाँ से यदि x का मान 0 तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 6। और y का मान 0 तो x का मान हमें 6 प्राप्त होगा। दो बिंदु मिलेंगे यहाँ से, वो कौन कौन से बिंदु हैं, 0,6 और 6,0। इसी प्रकार अब समीकरण 2 के लिए हल करें तो 3x धन 2y बराबर कितना है, 15 है। तो अब यहाँ पे यदि x बराबर 0 तो x का मान कितना, y का मान कितना आएगा, यह जगह 7.5 या 15/2। इसी प्रकार y का मान 0 तो x का मान कितना होगा, यह x का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ से दो बिंदु क्या प्राप्त हो रहे हैं, 0,7.5 और 5,0 तथा x तथा y अक्ष के लिए हमें समीकरण क्या मिल जाएगा, क्योंकि x और y बराबर भी है 0 से, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, इससे अक्षों का समीकरण मिलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पहली रेखा क्या हो जाएगी, हमारी पहली रेखा जो होगी वो इस प्रकार होगी। तो x तथा y अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है, ये हो जाएगा 0,6 पहला बिंदु, और ये दूसरा बिंदु x अक्ष पर, ये हो जाएगा 6,0। तथा जो दूसरी रेखा है वो कहाँ कहाँ काट रही है, तो दूसरी रेखा हमारी है इस प्रकार से, जो इन रेखाओं को x तथा y अक्ष को यहाँ यहाँ काटती है दो बिंदुओं पर। ये है 0,7.5 और 5,0, ये हो जाएंगे 5,0। तो अब यहाँ से ये हो गई हमारी रेखा एक, देखिए ये रेखा एक हो जाएगी, ये रेखा दो। इन दोनों रेखाओं से घिरा, अब हमें क्या निकालना है, इनका हल क्षेत्र तथा y अक्ष व x अक्ष भी क्या हो जाएगा, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। x बराबर 0 यानी y अक्ष और y बराबर 0 यानी x अक्ष, ये चार रेखाओं के बीच घिरे हमें हल क्षेत्र से हमें इनका हल निकालना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है कि 3x धन y छोटा है बराबर 18 से, तो यहाँ पे यदि x इसका एक हल एक मूल बिंदु हो यानी x 0,0 अगर यहाँ रखा जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें, इस समीकरण में 0,0 रखने से तो ये जो हल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 छोटा होगा 18 से, मतलब इसका एक हल होगा, क्योंकि ये समीकरण सत्य आ रहा है। तो अगर ये, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक हल मूल बिंदु की ओर भी होगा। तो यहाँ से मूल बिंदु की ओर इनका एक हल होगा।
क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर 0, यहाँ भी 0,0 रखे तो ये हो जाएगा 0 छोटा होगा 15 से, जो कि सत्य है। मतलब एक हल इनका मूल बिंदु की ओर होगा, तो यहाँ भी इनका हल क्षेत्र किस ओर आएगा, इस प्रकार आएगा। तो अब हल क्षेत्र किधर आ रहा है, मूल बिंदु की ओर आ रहा है, तथा x और y अक्ष का हल क्षेत्र किधर आएगा, क्योंकि x और y का मान 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा y अक्ष के लिए दाईं ओर और x अक्ष के लिए ऊपर की ओर। ये इस प्रकार इनका हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र अब हमें क्या मिल रहा है, ये चार उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच होगा, वो है A, B, C और ये मूल बिंदु O। तो A, B, C, A और C बिंदुओं का हमें मान पता है, B बिंदु के लिए हमें कटान बिंदु निकालने पड़ेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 के। तो ये समीकरण 2 है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 का कटान बिंदु निकालने के लिए हम दोनों को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देते हैं, क्योंकि दोनों में 3x है, तो 3x धन 3y बराबर 18, 3x धन 3y बराबर 18 और 3x धन 2y बराबर 15। ये हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3x और ऋण 3x कट गया, यहाँ आएगा y बराबर 3। अब यदि y का मान 3 तो x का मान क्या आ जाएगा, समीकरण में किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में। तो अगर y का मान 3 है तो x का मान क्या आएगा, ये आ जाएगा 3, यही आएगा कि दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो x का मान 3 है तो y का मान भी 3 आएगा। b के निर्देशांक क्या आ गया, 3,3। अब इनके लिए जो हल क्षेत्र होगा, इन A, B, C, O ये क्षेत्र हो जाएगा, और इसे मैं यहाँ पे पीले रंग से दर्शा रहा हूँ, ये हो गया हल क्षेत्र। अब हमें क्या करना है, z के लिए अधिकतम मान निकालना है, तो z मैक्स के लिए हमें हल करना है। तो यहाँ z मैक्स के लिए हमें समीकरण क्या दिया गया है, z मैक्स के लिए यह 30x धन 25y, इस समीकरण में इनका मान रखे दिए जाते हैं सभी बिंदुओं को। तो a बिंदु कितना है, a बिंदु है 0,6, तो z का मान कितना आएगा, यहाँ से हल करने पर z बराबर 30 गुणा 0 धन 25 गुणा 6 यानी 150। b बिंदु का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा b बिंदु के लिए 3,3, तो z का मान अब 30 गुणा 3 धन 25 गुणा 3, 90 प्लस 90 धन 75, ये हो जाएगा 165। सी बिंदु के लिए कितना आएगा, तो सी बिंदु के लिए यह है 5,0। तो अब z का मान कितना आ रहा है, 30 गुणा 5 धन 25 गुणा 0, यह आ जाएगा 150। इसी प्रकार मूल बिंदु 0,0 के लिए z का मान कितना आ रहा है, 30 गुणा 0 धन 25 गुणा 0 यानी 0, यह आएगा। तो अब यहाँ से अधिकतम मान किसके लिए प्राप्त हो रहा है, अधिकतम लाभ 165, ये हो जाएगा। z का मान अधिकतम 165 आ रहा है, किसके लिए, 3,3 के लिए। मतलब हमें अधिकतम लाभ कब प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 165 रुपए, जब दोनों के 3-3 इकाई बनाए जाएं। तो यहाँ से देखिए अधिकतम लाभ 165 रुपए होगा, अधिकतम लाभ 165 रुपए होगा जब दोनों तरह के 3 ट्रंक बनाए जाएं, 3 ट्रंक बनाए जाएं, दोनों प्रकार के 3 ट्रंक बनाए जाएं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।